आप पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, मीटर रुकता है, आप पैसे देते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जो आप नहीं देख पा रहे वो कहीं ज्यादा बड़ा है। उस 1 लीटर पेट्रोल में मिला एथेनॉल बनाने के लिए हजारों लीटर से ज्यादा पानी खर्च हो चुका है। यानी जितना पानी एक इंसान कई हफ्तों तक पी सकता है, उतना पानी सिर्फ 1 लीटर फ्यूल के पीछे बहाया जा रहा है। यह आंकड़ा 1 लीटर एथेनॉल के लिए 10,000 लीटर तक बताया जा रहा है। और यही एथेनॉल अब भारत की नई ऊर्जा रणनीति का केंद्र बन चुका है। सरकार इसे ऊर्जा आजादी का रास्ता बता रही है। कहा जा रहा है कि इससे कच्चे तेल पर निर्भरता घटेगी, प्रदूषण कम होगा और किसानों की कमाई बढ़ेगी। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। एक ऐसा पहलू जो सीधे भारत के सबसे बड़े संकट से जुड़ा है, पानी। ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में सरकार ने करीब 52 लाख टन चावल एथेनॉल बनाने के लिए दिया और अब 2025-26 में इसे बढ़ाकर 90 लाख टन करने की तैयारी है। यानी साफ है, आने वाले समय में और ज्यादा पानी ईंधन बनाने में झोंका जाएगा। और यही वो बिंदु है जहां सवाल खड़ा होता है, क्या हम अपनी गाड़ी चलाने के लिए अपना पानी खत्म कर रहे हैं? क्या ये ग्रीन फ्यूल असल में एक छिपा हुआ वाटर क्राइसिस ला सकता है? नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग आखिर है क्या। पेट्रोल में एक तरह का अल्कोहल मिलाया जाता है जिसे एथेनॉल कहते हैं। ये अल्कोहल गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से बनाया जाता है। भारत इस मॉडल को तेजी से आगे बढ़ा रहा है ताकि कच्चे तेल के आयात को कम किया जा सके और देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। हाल के दिनों में एथेनॉल को लेकर सरकार और इंडस्ट्री दोनों स्तर पर तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यहां तक कह दिया कि भारत को 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को बढ़ावा देने की योजना फिर से शुरू की जा रही है ताकि ऑटो कंपनियां इन्हें बड़े स्तर पर बनाना शुरू करें। इससे पहले 1 अप्रैल से पूरे देश में E20 पेट्रोल को स्टैंडर्ड बना दिया गया। यानी अब पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग ने इस पूरी बहस को और तेज कर दिया है। तेल की सप्लाई में रुकावट और कीमतों में उतार चढ़ाव ने सरकार और आम लोग दोनों को ये सोचने मजबूर किया है कि विकल्प क्या इसका हो सकता है। ऐसे में एथेनॉल एक घरेलू विकल्प के तौर पर सामने आता है क्योंकि ये देश के अंदर ही तैयार होता है। इसलिए ये तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव से कुछ हद तक बचाव दे सकता है। सुनने में ये एक स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल योजना लगती है, लेकिन असली दबाव कहाँ पड़ रहा है ये भी समझना जरूरी है। ये दबाव पड़ रहा है खेतों पर। एथेनॉल बनाने के लिए जिन फसलों का इस्तेमाल हो रहा है, यानी गन्ना, मक्का और चावल, ये तीनों भारत की सबसे ज़्यादा पानी लेने वाली फसलें मानी जाती हैं। पहले चावल की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इस बहस के केंद्र में है। इतना चावल आएगा कहाँ से? इसके लिए सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलाव करने का फैसला किया है। गरीबों को दिए जाने वाले चावल का हिस्सा 25% से घटाकर 10% किया जाएगा, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है। जो चावल बचेगा उसे डिस्टिलरी में भेजा जाएगा। यानी जो अनाज लोगों के पेट में जाना चाहिए वो अब गाड़ियों के टैंक में जा सकता है। ये सिर्फ नीति नहीं है, ये प्राथमिकता का सवाल है। अब पानी का गणित समझिए। 1 किलो चावल उगाने में 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है और 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए करीब 2.5 से 3 किलो चावल लगता है। इसका मतलब है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर से ज़्यादा पानी खर्च हो रहा है और फिर भी आउटपुट बहुत कम है। 1 टन चावल से सिर्फ 470 लीटर एथेनॉल बनता है, यानी पानी हजारों लीटर लेकिन ईंधन बहुत कम। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये किसी भी हिसाब से एफिशिएंट मॉडल नहीं है। अब गन्ने की बात कर लेते हैं। भारत में एथेनॉल उत्पादन अभी भी मुख्य रूप से गन्ने पर निर्भर है और गन्ना भी कम पानी नहीं पीता। गन्ने की फसल को पूरे सीजन में 1500 से 2500 मिलीलीटर पानी चाहिए और 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 3600 लीटर पानी खर्च होता है। मक्का भी पीछे नहीं है। 1 लीटर एथेनॉल के लिए करीब 4600 लीटर पानी लगता है, यानी तीनों विकल्प पानी के लिहाज से भारी हैं। एक और अहम बात, एथेनॉल मिलों से निकलने वाला गंदा पानी, जिसे विनस कहा जाता है, एक बड़ी समस्या है। अगर इसे ठीक से ट्रीट नहीं किया गया तो ये नदियों और भूजल दोनों को प्रदूषित करता है। इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये पानी में ऑक्सीजन खत्म कर देता है जिससे पानी के अंदर रहने वाले जीव मरने लगते हैं, ऐसा कई स्टडीज में दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश में कई शुगर मिल्स रोजाना बड़ी मात्रा में गंदा पानी छोड़ती हैं। ये धीरे धीरे जमीन में जाकर
भूजल को भी खराब कर रहा है। ऐसे दावे लगातार सामने आ रहे हैं। दूसरा गंभीर पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में लगे एथेनॉल प्लांट्स बड़े पैमाने पर भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, लेकिन यहाँ के कई इलाकों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे जा चुका है। पहले जहाँ 40 से 50 फुट पर पानी मिल जाता था, उससे दोगुनी गहराई तक खुदाई करनी पड़ रही है। और इसके बावजूद गन्ने की खेती जारी है, क्योंकि ये किसानों के लिए नकदी फसल है और उद्योग के लिए कच्चा माल। अब सवाल उठता है कि क्या भारत इस दबाव को झेल सकता है? नीति आयोग ने चेतावनी दी है कि 2030 तक देश के 21 बड़े शहरों में भूजल खत्म हो सकता है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहर इसमें शामिल हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे इलाके हर साल सूखे से जूझते हैं। लोग पीने वाले पानी के लिए टैंकर पर निर्भर हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एथेनॉल प्लांट्स चल रहे हैं। यहाँ एक और विरोधाभास सामने आता है। सालों तक पंजाब और हरियाणा के किसानों को पानी बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराया गया। उन्हें कहा गया कि चावल की खेती बंद करो, पानी बचाओ। लेकिन अब वही चावल बड़े पैमाने पर ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब किसान उगाता है तो समस्या होती है, जब उद्योग इस्तेमाल करता है तो समाधान निकलता है। ये फर्क फिलहाल समझ से परे है। अब सवाल ये नहीं कि एथेनॉल अच्छा है बुरा, सवाल ये है कि इसे कैसे लागू किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। तमाम जानकार कहते हैं कि एथेनॉल नीति को संतुलित बनाना जरूरी है। इसी को देखते हुए कम पानी वाली फसलों से एथेनॉल बनाना, वेस्ट मैनेजमेंट को सख्ती से लागू करना और भूजल के इस्तेमाल पर नियंत्रण, फसल विविधीकरण भी जरूरी है। एक ही फसल बार बार उगाने से मिट्टी और पानी दोनों पर दबाव बढ़ता है। लेकिन फिलहाल जो मॉडल अपनाया जा रहा है वो ज्यादा उत्पादन और ज्यादा खपत पर आधारित है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। एक और बड़ा सवाल खाद्य सुरक्षा का। जब लाखों टन चावल एथेनॉल में जाएगा तो गरीबों के हिस्से का राशन क्या कम हो जाएगा? ये भी सवाल उठ रहे हैं। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय का भी सवाल है। सरकार का तर्क है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ये पर्यावरण के लिए बेहतर है और इससे किसानों को नया बाजार मिलेगा। ये बात पूरी तरीके से गलत नहीं है। एथेनॉल पेट्रोल से साफ जलता है और आयात कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम एक समस्या का हल दूसरी बड़ी समस्या पैदा करके निकाल रहे हैं? अगर ईंधन साफ हो लेकिन पानी खत्म हो जाए तो क्या ये सौदा सही है? जानकार लोगों का कहना है कि एथेनॉल नीति को पूरी तरीके से खारिज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसे संतुलित बनाना जरूरी है। जैसे कम पानी वाली फसलों से एथेनॉल बनाना, इंडस्ट्रियल वेस्ट को सही तरीके से ट्रीट करना और सबसे जरूरी पानी के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी। इसके अलावा फसलों का विविधीकरण भी जरूरी है कि फसल बार बार उगाने से मिट्टी की उर्वरता भी खत्म होती है और पानी पर दबाव भी बढ़ता है। लेकिन फिलहाल जो मॉडल अपनाया जा रहा है वो ज्यादा उत्पादन और ज्यादा खपत पर आधारित है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। और आखिर में बात सिर्फ एक चीज पर आकर टिकती है, पानी। भारत में पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं है, ये जीवन की बुनियाद है। लेकिन अगर यही पानी ईंधन बनाने में बह गया तो आने वाले सालों में हालात बेहद गंभीर होंगे। शहरों में पानी खत्म होगा, गांवों में खेती मुश्किल होगी और सबसे ज़्यादा असर गरीब और किसान पर पड़ेगा। हमें तय करना होगा कि हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए या सुरक्षित भविष्य, क्योंकि अगर पानी खत्म हो गया तो ना खेती बचेगी, ना उद्योग और ना ही कोई अर्थव्यवस्था। और तब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि गाड़ी कैसे चलेगी, सवाल ये होगा कि जिंदगी कैसे चलेगी। भाई साहब, आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो की रिसर्च की थी हमारी साथी खुशबू ने, शूट किया है गीतांश ने। देखते रहिए न्यूज़ पिंच, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।